हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में मीन। हम पहले फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन। तो पहले अभी तक 9 तक हमने क्या पढ़ा? हमें डेटा गिवन होता है, उसकी टर्म्स हमें पता होती हैं, जैसे कि 7 है, 8 है, 5 दिया है, 6 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर से 6 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है। ऐसे डेटा हमें गिवन है और इसका हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, इसका मीन निकालना होता था, इसका मीडियन निकालना होता था, इसका मोड निकालना होता था। इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करते थे? सारे टर्म्स को ऐड करते थे और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते थे। पिछली वीडियो में जैसे हमने सीखा, नीचे तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हमने लिखी ना, कि समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी क्या दे रहा था? नंबर ऑफ टर्म्स ही तो दे रहा था ना, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी। क्योंकि एफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ टर्म्स जो उस पर्टिकुलर क्लास में लाया कर रही थी। ठीक है ना? तो सारी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहा, लेकिन हमें एक्चुअली टर्म्स क्या है वो पता नहीं था जब हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन होता है तो। ठीक है, वैसे ही मीडियन, मीडियन कैसे निकालते थे? मीडियन होता है बीच वाली टर्म, और बीच वाली टर्म निकालने के लिए हम क्या करते थे? पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे पहले, तभी हम उसमें जो सबसे बीच में जो टर्म लाई कर रही है वो हम निकालते थे। ठीक है, अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो कैसे निकालेंगे? अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम n+1/2 करके, 2 वाली जो टर्म आएगी, मतलब n+1/2 करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो वाली जो टर्म है वो हमारी क्या बन जाती थी? मीडियन बन जाती थी। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म है तो हम n/2 करते थे, n/2+1 करते थे, उन दोनों का हम क्या लेते थे? एवरेज लेते थे मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जब थी, जब हमें डेटा गिवन था, हमें टर्म्स पता थी। लेकिन अब हम जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हमें टर्म्स नहीं पता है। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी बना के दी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर हम दो तरह की देखेंगे। पहला हमें दिया है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जैसे कि ये, इसमें मुझे क्या बता दिया है? इसमें मुझे ये बता दिया है कि जो x=6 है, x=6 है, वो 4 बार आया है। 5 जो है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 8 6 बार आया है। मतलब डिस्क्रीट नंबर की, डिस्क्रीट टर्म की फ्रीक्वेंसी बता दी है कि 5 2 बार आ रहा है, 6 4 बार आ रहा है, 8 6 बार आ रहा है। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है? इस डेटा का मीडियन निकालना है। तो ये हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे मीन में हमने देखा था, ग्रुप्ड डेटा हमें गिवन है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इसमें अगेन हमें बोला है कि जो 60 पेशेंट्स हैं उनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में है। उनकी उम्र कितनी है उन 60s की हमें नहीं पता, बस हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स पता है कि 60 जो पेशेंट्स हैं उनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ग्रुप्ड डेटा, और पहले हमने जो देखा था वो क्या था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर टर्म कितनी बार आ रही है वो फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग अलग डील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिया है तो हम उसको कैसे, उसका उस डेटा का मीडियन निकालेंगे। मीडियन कौन सी टर्म थी? बीच वाली टर्म थी। इसका मतलब वही रहेगा अब भी, तो मतलब हमें बीच वाली टर्म ढूंढनी है। और बीच वाली टर्म ढूंढने के लिए पहले हमारा जो डेटा है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में, या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग या असेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग या असेंडिंग। ओके, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिया है तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन एक टर्म आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, ये क्वेश्चन हम साथ साथ सॉल्व करेंगे ताकि हमें साथ साथ एप्लीकेशन भी क्लियर होती रहे कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किन को? अकॉर्डिंग टू दिस एक्स,
इन एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और जब इनको इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी साथ में चेंज करना। ये मत करना कि 5 ऊपर वाले में सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है हमें, मुझे 5 दिख रहा है, उसके बाद मुझे 6 दिख रहा है, फिर मुझे 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 15 दिख रहा है। हो गया। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 की फ्रीक्वेंसी मुझे दी है 2। ठीक है, 6 की फ्रीक्वेंसी मुझे दी है 4, 7 की फ्रीक्वेंसी मुझे दी है 8, 8 की फ्रीक्वेंसी दी है 6, 10 की दी है 5 और 12 की दी है 3 और 15 की दी है 9। ठीक है, तो ये हमने अपने पूरे डेटा को किस में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसका क्या मतलब है कि 5 जो है वो 2 बार आ रहा होगा, मतलब ऐसा हमारा डेटा अरेंज हो गया। फिर 6 हमारा 4 बार आ रहा होगा, 6 6 6। फिर हमारा 7 आ रहा होगा 8 बार। तो ये डेटा हमारा ऐसे हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, मीडियन क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसके हिसाब से देखना, उनमें जो बीच वाली टर्म है वो ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर हम देखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 8 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 3 हमारा 28, 28 और 9 हो गया 37। कितनी टर्म्स है, 37 टर्म्स हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, तो 37 कैसी टर्म है, कितना क्या हो गया, ये हमारा ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 37 + 1/2 इतने नंबर वाली जो टर्म है वो हमारी क्या बनेगी, हमारी क्या बनेगी, मीडियन बनेगी। तो ये क्या हो गया हमारा 19th टर्म जो है वो हमारी क्या बनेगी, मीडियन बनेगी। अब 19th टर्म कौन सी आएगी, आप कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड आसान रहता है कि हम क्या निकाल लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि देखो 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ये तो एज इट इज रहेगा। 6 कितनी बार आया, 4 बार आया, 4 और 2 6 हो गया। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या करते हुए चलना, ऐड करते हुए चलना है, 6 हो गया। फिर 6 में 8 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 14 हो गया। फिर 6 में 14 ऐड करेंगे तो ये हो गया 20। फिर 20 में ये 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 25। 25 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो गया 28। 28 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 37। ठीक है, इसका मतलब क्या है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब ये है कि यहां तक हम 6 टर्म्स कवर कर चुके हैं, यहां तक हम 14 टर्म कवर कर चुके हैं। मतलब कि जब आप 5 को 2 बार लिख लेंगे, 6 को 4 बार लिख लेंगे और 7 को 8 बार लिख लेंगे तो आपकी 14 टर्म आ चुकी हैं। मुझे कौन सी ढूंढनी है, मुझे 19th टर्म ढूंढनी है। तो वो 19th टर्म यहाँ होगी, 19th टर्म यहाँ होगी 14 से 20 के बीच में। ठीक है, देखो 14 टर्म जो थी वो कहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, जब हमने 7 को 8 बार रिपीट कर दिया तो हमारी 14 टर्म कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारा जो है 8 है वो 6 बार आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी होगी 15th टर्म, क्योंकि 14 टर्म कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, 7 तक कंप्लीट हो चुकी है। 7 जब हमने 8 टाइम्स रिपीट किया तो 14 टर्म हो गई। ये 15th टर्म हो गई, ये 16th हो गई, ये 17th हो गई, ये 18th हो गई और ये 19th हो गई और ये 20th हो गई। जब हमने 8 को 6 बार रिपीट कर दिया तो हमारी 20 टर्म पूरी होगी, देखा आपने। ठीक है, हमें कौन सी ढूंढनी थी, 19th टर्म, वो कौन सी आ गई, 8। तो 8 हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए ये कि 19th टर्म कौन सी होगी, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना क्या रहता है, आसान रहता है, क्योंकि ये क्या बता देता है कि यहाँ तक हमारी इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारी कितनी टर्म्स कवर हो चुकी है। हमें 19th टर्म चाहिए तो हमें कहाँ जाना है, हमें अगर सपोज मान लो कि 26th टर्म बोलता तो 26th टर्म कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। यानी कि यहाँ तक 25 टर्म तो पूरी हो चुकी है, इससे आगे जो आएगी वो 26th टर्म आएगी। तो 25 टर्म पूरी होने के बाद जो 12 है वो हमारा कितनी बार होगा, 3 बार आएगा। ये हमारी क्या होगी, 26th टर्म, ये होगी 27th टर्म और ये होगी 28th टर्म। हमें बोलना है 26th टर्म
26 टर्म कौन सी आ जाएगी हमारी, 12 जो है वो 26 टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता लगाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें टोटल कितनी टर्म थी 37 टर्म थी, जो कि क्या था, एक ओड नंबर था। ठीक है, जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ओड हो, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं हम, सबसे पहले स्टेप था हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सेकंड स्टेप था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमने जब बनाई तो देखो ये जो लास्ट में जो आएगा ना, ये हमें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म दे देगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म दे देगा। ठीक है, जो हमने यहां से निकाली थी 37 ही आई थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। जिस यहां पर हम मीडियन जब निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकाली और हमने n आइडेंटिफाई कर लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब यहां से हमारे पास दो आती है, अगर n इवन है तो क्या करेंगे, और n अगर ओड है तो क्या करेंगे। n अगर इवन है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास तो जैसे हम पहले करते थे, क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, n/2 + 1 निकालेंगे। ठीक है, n/2 निकालेंगे, n/2 + 1 निकालेंगे। ये वाली टर्म ढूंढेंगे कौन सी है, ये वाली टर्म ढूंढेंगे कौन सी है, एंड देन उनका हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। एवरेज का क्या मतलब है, मतलब n/2th टर्म को और n/2 + 1th टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, n अगर ओड है, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, तो हम क्या करेंगे, n + 1 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो टर्म आएगी n + 1/2, 2th जो टर्म आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली n/2th टर्म कौन सी आएगी, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, कहाँ से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक चीज और हम यहां से देख लेते हैं। ये देखो, हमें कौन सी टर्म चाहिए थी, हमें चाहिए थी 19th टर्म, हमें चाहिए थी 19th टर्म। तो 19th के जस्ट आगे, मतलब 19th हो या तो 19 ही हो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहां पर कहीं इनमें से कोई टर्म 19th ही आ रही हो तो वही लेना है, नहीं तो 19 से जस्ट बड़ा जहां पर आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। या तो क्या आ रहा हो, 19th ही आ रहा हो, या 19th के जस्ट बड़ा 20, 21, 22 ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो x होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ऐसे ही जैसे अगर हमारे पास इवन है, जैसे 100 आ गया, तो क्या करना है, 100/2 यानी 50 और 51, तो यहाँ पर हमें देखना है 50 या तो 50 ही हो गई, या 50 से जस्ट बड़ा जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होगी वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी। और ऐसे ही 51 के लिए देखेंगे, या तो 51 ही हो या 51 से जस्ट बड़ा हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होगी वो लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्या ये तो समझ आ गया, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रही है कि इस पॉइंट तक 20 टर्म्स आ चुकी हैं। हमें कितने, कौन से वाली चाहिए थी, हमें 19th चाहिए थी, तो यहाँ तक आ चुकी है। अब 20 टर्म आ चुकी हैं, उसमें से हमने देखा जो लास्ट वाली 6 टर्म है वो तो 8, 8, 8 ही है, 8, 8, 8 ही रिपीट हुआ है 6 बार। 20 में से जो लास्ट वाली 6 डिजिट है वो तो 8 ही है, तो हमें ढूंढनी थी 19, तो 19 क्या होगी, 8 ही होगा। तो हमारा ऑब्जर्व, यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट बड़ा क्यों ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है ये क्लियर है, क्यों जरूरत पड़ी ये क्लियर है, अगर इवन है तो कैसे निकालना है, अगर ओड है तो कैसे निकालना है ये क्लियर है। यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल देखा ओड का। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं
E1 का, ठीक है। ओके, अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे और मेरे से पहले आपका होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें इस पूरी टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कैसा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है। हमें बोला है कि 20 नंबर 6 बच्चों के आए हैं, 29 28 बच्चों के आए हैं, 28 नंबर 24 बच्चों के आए हैं, 33 नंबर 15 बच्चों के आए हैं, ठीक है। यानी कि हमें जो डेटा गिवन है वो इस तरह गिवन है कि 20 20 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार रिपीट हो रहा है। फिर 29 29 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 28 बार रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे डेटा को हम पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। तो वही हम काम कर रहे हैं, पहले इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो 20 है, 29 है, 28 है, सबसे छोटा हमें दिख रहा है 20 ही, ठीक है। तो 20 20 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इससे बड़ी टर्म कौन सी दिख रही है हमें, 25, ठीक है। देन हमें दिख रही है 28, देन हमें दिख रही है 29, फिर हमें दिख रहा है 33, फिर हमें दिख रहा है 38, फिर हमें दिख रहा है 42 और फिर हमें दिख रहा है 43, ठीक है। तो हमने ये अरेंज कर लिया मार्क्स को। नाउ हम अरेंज करते हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। ओके, 20 कितने बच्चों के आए हैं, 20 आए हैं 6 बच्चों के, ठीक है। 25 कितने बच्चों के आए हैं, 25 आए हैं 20 बच्चों के। 28 कितने बच्चों के आए हैं, 28 आए हैं हमारे 24 बच्चों के, यही वाला ना, ठीक है। 29 कितने बच्चों के आए हैं, 28 बच्चों के। 33 कितने बच्चों के आए हैं, 15 बच्चों के। 38 कितने बच्चों के आए हैं, 4 बच्चों के। 42 कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के। और 43 कितने बच्चों के आए हैं, 1 बच्चे के आए हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जिसको हम CF से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले वाला एज इट इज, अगला इसमें जोड़ के रखिए, क्या हो जाएगा 26, फिर 24 जोड़िए 26 में, कितना हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। तो बेसिकली 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप बी यहां पर पहुंचेंगे तो आपकी 26 टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं। कैसे कंप्लीट हुई हैं, आपने 6 बार तो 20 लिख दिया है, 6 टाइम्स आपने 20 लिखा है, एंड देन आपने 20 टाइम्स 25 लिखा है, तो आपकी 26 टर्म पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां तक आपकी 50 टर्म पूरी हो चुकी है। आपने 6 बार तो 20 लिखा है, देन 20 टाइम्स 25 लिखा है और 24 टाइम्स 28 लिखा है, ठीक है। ओके, जल्दी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, 28 ऐड कीजिए 50 में, कितना आ जाएगा हमारे पास 78, उसमें 15 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 और 5 13, 7 8 9, इसमें 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 97 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 99 आ जाएगा और इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये हमें क्या दे देगा, n दे देगा, n दे देगा। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम लास्ट पे पहुंचे 43 पर पहुंचे, हमारी कितनी टर्म्स पूरी हो गई, 100 टर्म्स पूरी हो गई। तो हमारे पास कितनी, इतना ही डाटा गिवन है, तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म, हमारे पास 100 टर्म्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 है। अब हमने क्या देखा था, अगर n ओड है तो क्या करना है और n अगर इवन है तो क्या करना है। यहाँ पर हमारा n क्या आया, हमारा n आया इवन। जब हमारे पास n हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है इवन, अगर इवन दिया है तो हम क्या करेंगे, n/2th टर्म देखेंगे कौन सी है, n/2 + 1th टर्म देखेंगे कौन सी है, देन उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि सम करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, n/2 क्या हो जाएगा, 100/2 यानी 50th टर्म देखनी पड़ेगी, और n/2 + 1 यानी 51th टर्म देखनी पड़ेगी। अब 50th टर्म देखो, 50वीं टर्म क्या होगी, कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना, फ्रीक्वेंसी में मत देखने लग जाना, वहां तक पहुंचे ही नहीं होगे तुम फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए
हमें क्या देखना है, या तो हमें 50 ही मिल जाए या फिर 50 से जस्ट बड़ा मिले। ठीक है, बड़े वाली टर्म उठाएंगे। ठीक है, तो 50वीं टर्म, तो 50 हमें यहां दिख रहा है। ठीक है, यहां तक मतलब 50 टर्म पूरी हो चुकी है। तो लास्ट वाली टर्म इसमें क्या रही होगी, हम क्या रिपीट करें, हमने 28 रिपीट किया है लास्ट टाइम 24 टाइम्स। हमने 28 को कितनी टाइम्स रिपीट किया, 24 टाइम्स, और तब हमारी 50 टर्म्स पूरी हुई। तो लास्ट टर्म कौन सी रही होगी इसमें, 28 ही रही होगी। ठीक है, तो 50th टर्म हमारी कौन सी आ गई, ये 50 हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिल गया था, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है यानी 28 हमारी क्या है, 50th टर्म है। ठीक है, 51st टर्म कौन सी है, पीछे नहीं जाना है हमें, आगे जाना है। 51 मिल जाए या 51 से जस्ट बड़ा। ठीक है, 51 से बड़ा क्या है हमारा 78। 51 से बड़ा क्या है 78। तो यहां तक 50 टर्म तो पूरी हो चुकी है। जो 51 टर्म आएगी वो क्या आ रही होगी, हमने किसको 29 को जब 28 टाइम्स लिखा तो हमारी 78 टर्म्स हो गई। तो 50 से अगली वाली टर्म क्या होगी, क्या रिपीट कर रहे हैं हम, 29 लिख रहे हैं, कितनी बार 28 बार। तो 50 यहाँ पर क्या थी, 28 लिखा था हमने 24 बार, 50 टर्म्स हो गई थी। ये कौन सी टर्म थी 50, तो ये कौन सी होगी 51। तो 51st टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी 29, 78 की कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो 51st टर्म हो गई हमारी 29। अब हमें क्या करना है, हमें इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है, या फिर हम बोल सकते हैं एवरेज निकालना है। कैसे, 28 प्लस 29/2 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 2 2 4 और 1 5 बाय कितना हो जाएगा, ये 28.5 हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा, मेथड क्लियर है। सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देन हमें एन आइडेंटिफाई करना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। अगर इवन है तो हम n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, n/2 निकालिए क्या आया 50 आया, n/2 + 1 निकालिए क्या आया 51 आया। तो हमें या तो 50 ही मिल जाए कहीं, या 50 से जो जस्ट आगे वाला, और कहाँ ढूंढना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। ठीक है, तो अगर 50 ही मिल गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वही हमारा क्या बन जाएगी, 50th टर्म बन जाएगी। अगर 50 नहीं मिला तो 50 से जस्ट बड़ा हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्या होगी ऑब्जर्वेशन होगी, वो हमारी 50th टर्म बन जाएगी। ठीक है, n+2 + n/2 + 1 यानी 51 आया था। फिर हमने क्या देखा 51 है या नहीं, अगर 51 मिल जाता तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वही हमारी क्या बन जाती, 51st टर्म बन जाती। नहीं तो हमें क्या देखना पड़ा, 51 से जस्ट बड़ा जो टर्म है, जस्ट बड़ा जो नंबर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी 51st टर्म बन गई। ठीक है, ये क्लियर है बात। अच्छा, अगर हमारा n ओड हो जाए, n ओड हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाता है। n ओड हो जाता है तो हम क्या करना पड़ेगा, सिर्फ n + 1/2 निकालना है। ये देखेंगे हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि या तो यही नंबर मिल जाए या इससे बड़ा मिल जाए, यही मिल रहा है या इससे बड़ा मिल रहा है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी क्या बन जाती है, मीडियन बन जाती है। और इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का क्या निकालना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम कैसे, हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हम सीखते आ रहे हैं अभी तक, उससे रिलेट कर सकते हैं, वो भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें ग्रुप बना के दिया, जैसे हमने मीन में देखा था ग्रुप्ड क्लासेस दी, मतलब कि ग्रुप कर दिया है, 0 to 10 हमारे पास मान लीजिए दे दिया 20 टर्म्स हैं, 10 to 20 हमारे पास 10 टर्म्स हैं, ऐसे ग्रुपिंग करके दे दी है। तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देन उसमें हमें पता चल जाएगी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, सेम काम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लास्ट वाली जो है वो हमें क्या बता देगी, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। टोटल फ्रीक्वेंसी को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा या तो वही मिल जाए या उससे जस्ट बड़ा मिल जाए। कहाँ ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही ढूंढेंगे। ठीक है,
तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। ठीक है, कि हमारा मीडियन इस क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, इस क्लास में कोई नंबर हमारा मीडियन बनेगा। सेम काम है, अब तक हमने सेम काम किया है, हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी है, वो असेंडिंग ऑर्डर में दी है, ये हमें इंश्योर करना है। देन हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो हमारी फाइनल जो लास्ट टर्म होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो हमें क्या दे देगी, टोटल फ्रीक्वेंसी दे देगी, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे देगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के डिवाइड बाय 2 करना है, और हमें देखना है या तो हमें वही टर्म मिल जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इस टेबल में, या तो हमें वही कहीं दिख रही हो डिजिट, या फिर उससे बड़ा जहां भी दिखेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास बन जाती है। उसे क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। सिर्फ मीडियन क्लास भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, एक नंबर के सवाल में। ठीक है, अब मीडियन क्लास हमने आइडेंटिफाई कर ली है, मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जो मीडियन क्लास हमने आइडेंटिफाई की है वो कुछ इस तरह दिख रही होगी, A to B होगा, उसमें जो लोअर लिमिट है उसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, N/2 हो गया हमारा, टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2 किया हमने। ठीक है, CF हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से वाली, यहां पर हमें मिला था N/2 मिला, या N/2 से जस्ट बड़ा मिला। उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ये CF उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इनटू H क्या हो गया हमारा, जो हम मीन में भी पढ़ा था, क्लास का साइज हो गया, कि क्लास की लेंथ कितनी है। वो कैसे पता चलेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला देख लिया है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये सवाल करते हैं। ओके, तो इसमें हमें जो डेटा गिवन है वो किस तरह से गिवन है, हमें मोर देन 80, मोर देन 70, मोर देन 60, इस तरह का पैटर्न हमें गिवन है। अब डायरेक्टली हमें ग्रुपिंग करके तो नहीं दी है, तो हमें पहले इसको ग्रुप्ड क्लास में चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या दिख रहा है, कि हमें ये दिख रहा है कि भाई 0 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 30 दिया है, यानी 10 के डिफरेंस पे दिया है। तो हम क्या क्लासेस बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 0 to 10 बना लेंगे, 10 to 20 बना लेंगे, 20 to 30 बना लेंगे, 30 to 40 बना लेंगे, 40 to 50 बना लेंगे, और 50 to 60 बना लेंगे, और 60 to 70 बना लेंगे, कहाँ तक है 80 तक, और 70 to 80 बना लेंगे। तो ये हो गए हमारे मार्क्स की क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करनी है फ्रीक्वेंसी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने पिछली बार भी बताया था कैसे। देखो यहां पर हमें क्या लिखा है, यहां पर हमें लिखा है कि ये 0 है और ये 10 है। ठीक है, 0 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है, 34 बच्चों के नंबर है। 0 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है, 34 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। और 10 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर है, 10 से ज्यादा 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 10 से ज्यादा कितने बच्चों के, 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स रहे होंगे, हम क्या करेंगे, 0 से बड़े कितने हैं, 34 बच्चों के 0 से ज्यादा नंबर है, उसमें से 32 बच्चों के 10 से ज्यादा नंबर है। तो 0 से 10 में कितने बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमने क्या किया, 34 माइनस 32 किया। ठीक है, अब ऐसे ही 32 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे जिनके 10 से 20 के बीच में नंबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। देन 30 माइनस 27 करेंगे तो आ गया 3, 27 माइनस 3 करेंगे तो आ गया हमारे पास 4, 23 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 6। देन हमारे पास 17 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास अगेन कितना आ गया 6, 11 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ गया 5, और हमारे पास 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2।
मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये हमारा कितना आया था 5। ठीक है, ये हमने बना ली मोर देन। इस तरह से, इस टाइप की फ्रीक्वेंसी से हमने कैसे बना लिया, अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली है, जिसमें हमारे को क्लासेस दिख रही हैं और फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ग्रुप डाटा हमने बना लिया। ओके, और हमने, अब ये सोचोगे आप कि 0 से 10 क्यों लिखा, पहले 80 to 70 लिख लेते। क्या फायदा मिला इसका, क्योंकि हमें जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो हम डेटा को कैसे रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है ना, पहले छोटी टर्म्स फिर बड़ी टर्म्स अरेंज करेंगे। तो 0 to 10 वाली टर्म्स पहले आएंगे, 10 to 20 वाली टर्म्स पहले आएंगे, तभी तो आप अच्छे से मीडियन निकाल पाओगे। अगर आपने उल्टा कर दिया तो मीडियन उल्टा आएगा ना, चेंज हो सकती है जो बीच वाली डिजिट है वो। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्क तो नहीं पड़ेगा, वैसे एक ऑर्डर में रखना है। ठीक है, बाकी हमारे जो फॉर्मूलाज है वो सारे असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ही रखिएगा। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहले वाली क्या रहेगी, एज इट इज। अगली वाली कैसे निकालेंगे, ये ऐड हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 में 4 करेंगे तो 11, 11 में 6 करेंगे तो 17, यानी 50 तक जब हम गए, 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 50 से कम नंबर है। ठीक है, ये 17 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से कम नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी, 17 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 23, फिर 5 करेंगे तो आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए हमारे, 30 बच्चे हो गए। ठीक लिखे हैं ये मैंने, 17 और 6 23, 28 और 30, 30 बच्चे हो गए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर तो हमें क्या दिख रहा है, 34 बच्चे हो गए, मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। तो हमारा है मोर देन 80 भी है, मोर देन 80 भी है, तो यानी 80 से हमें टोटल आउट ऑफ कितना 90, 80 to 90 हमें एक क्लास और बनानी पड़ेगी। मोर देन 80 कितने बच्चों के, 4 बच्चों के, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 30। तो टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 34 है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पर मोर देन 0 कितने बच्चों के थे, 34 बच्चों के, तो यानी हमारी क्लास में 34 बच्चे हैं। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा था, 30 आ रहा था। ठीक है, तो ओके, तो हमारा एन क्या हो गया, हमारा एन हो गया 34। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 34। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है, n/2 कैलकुलेट करेंगे। n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17। तो या तो हमें 17 मिल जाए या 17 से जस्ट बड़ा। ठीक है, हमें 17 दिख रहा है कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन। तो हमारी मीडियन क्लास बन गई 40 to 50, मतलब हमारा जो मीडियन है वो 40 से 50 की रेंज में क्या करेगा, लाई करेगा। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें एल चाहिए। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है हमारी 40। देन हमें क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। सी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सी एफ रिप्रेजेंट कर रहा था जो हमने चूज की है मीडियन क्लास, उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 11 हो जाएगा। एफ, एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा था, किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। ठीक है, एच चाहिए। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास साइज, क्लास का साइज क्या है, तो 40 to 50। कितना क्लास साइज है, 50 - 40, यानी कि 10 हमारा क्या हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि मीडियन हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होता है, L + n/2 - CF by F into H। L की वैल्यू क्या है हमारी 40, प्लस n/2 यानी कि 17 माइनस CF, CF हमारा क्या आया 11, CF आया है 11, फ्रीक्वेंसी हमारी है 6 into H यानी कि 10। तो ये हो गया 40 प्लस 17 - 11 आ गया 6/6 इंटू 10। ठीक है, 6 से 6 कट गया, 1 हो गया,
तो ये आ गया 40 प्लस 10 क्या आ गया 50। तो हमारा मीडियन क्या आ गया 50। क्लियर है? ओके। यहाँ पर हमने एक गड़बड़ यहाँ कर दी थी कि हमने 80 to 90 वाली क्लास इंक्लूड नहीं की थी। आइडेंटिफाई कैसे हुई? आइडेंटिफाई इस तरह हुई कि हमारे पास टोटल बच्चे कितने दिए थे 34। यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे थे 30, मतलब 4 बच्चे गायब कर दिए हमने, तो 4 तो आने चाहिए थे। 80 to 90 हमारे कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं जिनकी 80 से 90 के बीच में नंबर आए हैं। ठीक है, क्लियर है? ये अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला? ओके। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना मोर देन लेस देन वाली, ये हम एक बनाकर देख लेते हैं। अब तक मैंने कल भी एक एग्जाम्पल किया था इसी का कि मोर देन से हमने ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट किया था फ्रीक्वेंसी को। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें ऐसा दिया है क्लासेस की टर्म्स में, हमें दिया है डेटा और हम उसको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे करें? ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऐसा कर लेते ताकि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये मोर देन से लेस देन में या फिर ग्रुप डेटा में हम कैसे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 10-10 का गैप दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि 10 to 20 एज जो है वो 60 पेशेंट की है, 20 to 30 जो है वो 42 पेशेंट्स की है, 30 to 40 जो है वो 55 पेशेंट्स की है। तो ऐसे करके हमें डेटा दिया है। पहला हमें पूछा है कि हमें इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, लेस देन में हम ले लेते हैं लेस देन 10। कितनों की है? हमें सबसे पहली जो क्लास दी है वो क्या दिया, 10 to 20 के बीच में। क्या 10 से कम किसी भी पेशेंट की एज होगी? फिर नहीं दी क्योंकि उसके बारे में बताया नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 0। लेस देन 20 अगर हमें बोल दें 20 से कम कितने पेशेंट्स की एज है, तो 20 से कम, तो 10 से 20 वाले, 20 से कम यानी 0 से 20 तक सभी पेशेंट, जितने भी पेशेंट्स की उम्र 0 से लेकर 20 तक है, उन सारे पेशेंट्स को हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स को जोड़ना है। ठीक है, अब 10 से कम तो 0 पेशेंट है, कोई पेशेंट ही नहीं है 10 से कम उम्र वाला। और 10 से 20 उम्र वाले हमारे पास 60 पेशेंट हैं, तो 20 से कम वाले कितने हो जाएंगे 0 प्लस 60 यानी कि कितने हो जाएंगे 60। नेक्स्ट हमारा बन जाएगा लेस देन 30। 30 से कम उम्र वाले कितने पेशेंट है? अब 30 से कम उम्र वाले में देखो यहां पर था 10, यहां पर है 20, यहां पर है 30। अब 30 से कम उम्र वाले पेशेंट में जो 20 से कम है वो भी ऐड होंगे, और जो 20 और 30 के बीच में है वो भी ऐड होंगे। ठीक है ना? 20 से कम कितने थे 60, और 20 से 30 में कितने हैं 42, तो 30 से कम में कितने हो जाएंगे, ये जो 60 है ये आएगा प्लस 42 जो 20 से 30 में लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 102। नेक्स्ट हमारा बन जाएगा लेस देन 40। अब हमें कैलकुलेट करना है लेस देन 40, तो 40 भाई इससे और आगे चला गया। लेस देन 40 में जो 30 से कम थे वो तो सारे आएंगे, यानी ये 102 पेशेंट तो काउंट होंगे ही। और उसके बाद जो 30 से 40 के बीच में लाई कर रहे हैं, 30 से 40 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं 55 पेशेंट्स की उम्र जो है वो 30 से 40 साल के बीच में है, ये भी हमें ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी उम्र भी 40 से कम है। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 157। ठीक है, अब बोले लेस देन 50, तो ये 40 वाले तो ऐड होंगे ही 157, प्लस जो 40 से 50 के बीच में है वो भी ऐड होंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 और 5 12, ये हो जाएगा 227। क्लियर है? अब हमें पूछा है लेस देन 60, लेस देन 60, ये 50 था ये 60। अब 60 वाले में जो 50 से कम है वो तो जुड़ेंगे, यानी ये तो है 227, ये पेशेंट तो है ही, प्लस जो पेशेंट्स की उम्र, जिन पेशेंट्स की उम्र 50 से 60 के बीच में है, वैसे कितने हैं हमारे पास 53 पेशेंट्स हैं, ये भी ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इनकी उम्र 60 से कम है। तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, हमारे पास 5 और 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लेस देन 70, लेस देन 70, तो कितने हो जाएंगे, 60 से कम वाले 280 तो हैं, और 60 से 70 के बीच कितने हैं 20 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से 70 के बीच में है, वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि उम्र 70 से कम है। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 300। तो जब हम लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 10 20 30 40
50, 60, 70, 80, 80 है नहीं, चलो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, सॉरी, हाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 102 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 157 आ जाएगा, यहाँ पर 227 आ जाएगा, यहाँ पर 280 आ जाएगा और यहाँ पर 300 आ जाएगा। और आप जब देखोगे तो आपके टोटल पेशेंट्स कितने आ रहे होंगे, 300 पेशेंट आ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया। अगर यही आपसे बोलता कि मोर देन टाइप बनाओ, कैसा बनाना है, मोर देन टाइप बनाना है, तो हम देखो मोर देन टाइप लिखते हैं, चलो मोर देन जीरो, जीरो से बड़े कितने, जीरो से ज्यादा उम्र कितने पेशेंट्स की, सारे ही पेशेंट्स की उम्र जीरो से ज्यादा है। ठीक है, तो हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी 60 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 53 प्लस 20 कितने आएगा, 300 आएगा। अभी अभी हमने देखा, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जगह 60 और 20 80 हो जाएगा, 80 और 70 हमारा 150, और 150 और 50 हो गया हमारा 200, और उसके बाद 40 हो गया हमारा 240, फिर हमारा 50 हो गया 290, और ये हमारा 5 और 2 7 और 3 5 2 7 और 3 10, तो 300। ठीक है, तो जीरो से ज्यादा उम्र कितने पेशेंट्स की है, 300 पेशेंट की है। मोर देन 10, 10 से ज्यादा उम्र कितने पेशेंट की है, सारे ही पेशेंट्स की 10 से ज्यादा उम्र है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट क्लास वो कहाँ से है, 10 to 20, 10 से 20 साल की। तो कितने ये पेशेंट कौन से हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल की है, 42 पेशेंट है जिनकी 20 से 30 साल में है। बाकी सारे आगे क्या कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, बढ़ती जा रही है। तो 10 से ज्यादा तो सभी की है, तो मोर देन 10 में भी हमारे 300 ही आएंगे। अब बताओ मोर देन 20 कितने होंगे, देखो ये हमारा जीरो था, ये हमारा 10 था, ये हमारा 20 है। अब मोर देन जीरो सारे थे, 300 थे। मोर देन 10 भी कितने थे, 300 थे। मोर देन 20 कितने होंगे, तो जो पेशेंट्स की उम्र, जिन पेशेंट्स की उम्र 10 से 20 साल की बीच में है, वो पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें माइनस करने पड़ेंगे 300 से, क्योंकि उनकी उम्र 20 से ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र क्या है, 10 से 20 के बीच में, मतलब 20 से तो कम है। ठीक है, तो हमें 300 में से माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60, यानी 300 माइनस 60, ये हो जाएगा 240। तो 240 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है। अब यही मोर देन 30 कितनों की है, 30 से ज्यादा उम्र कितनों की है, ये आ गया हमारा 30। ठीक है, 20 से ज्यादा उम्र वाले कितने थे, 240 थे। और 20 से 30 की बीच में रहने वाले पेशेंट, 20 से 30 की उम्र में जितने पेशेंट है, कितने पेशेंट है, 20 से 30 की उम्र में हमारे पास 42 पेशेंट है। तो यहाँ पर कितने पेशेंट है हमारे पास, 42, और 20 से ज्यादा कितनों की है, 240। और हमें अभी बताना है कि 30 से ज्यादा कितनों की है, 240 में से हमें 42 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि 30 से ज्यादा उम्र कितने पेशेंट की है। हमें पता है कि 20 से ज्यादा 240 पेशेंट की उम्र है, और हमें पता है 20 से 30 के बीच में 42 पेशेंट हैं। तो हमें बताना है कि 30 से ज्यादा कितने पेशेंट्स की उम्र है, तो 240 में से हमें ये 42 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 198। अब बताओ मोर देन 40 कितने पेशेंट की उम्र आएगी, क्या करेंगे, 198 में से 30 से 40 के बीच में लाई करने वाले जो पेशेंट्स है, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी 198 में से क्या माइनस होगा, 55 माइनस होगा। 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, और 19 में से 5 गया हमारे पास 143 हो जाएगा। अब बताओ मोर देन 50, मोर देन 50, 143 में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो 40 to 50 की रेंज में लाई कर रहे हैं, जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में है। कितने हैं ऐसे पेशेंट, 70 पेशेंट ऐसे हैं। तो हमें 143 में से क्या माइनस करना है, 70 माइनस करना है।
जब 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। अब बताओ मोर देन 60, 60 से ज्यादा उम्र कितने पेशेंट्स की है? 60 से ज्यादा बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 से ज्यादा कितने थे, 73। उसमें से हम 50 से 60 वाले माइनस कर देंगे, मतलब 73 में से आप 53 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब बताओ मोर देन 70 कितनों की है, मोर देन 70 कितने पेशेंट्स हैं? 70 से ज्यादा कितने पेशेंट्स की उम्र है, कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो डाटा है उसमें लास्ट उम्र कितनी है, 70, 60 से 70। तो 70 से ज्यादा वाला तो कोई है ही नहीं हमारे पास पेशेंट, तो मोर देन 70 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इसमें हमने क्या किया, स्टार्टिंग हमने की थी मोर देन 0 से, सारे के सारे पेशेंट्स जिनकी उम्र सारे के सारे पेशेंट ऐसे थे हमारे पास जिनकी उम्र 0 से ज्यादा थी, सारे के सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे थे जिनकी उम्र 10 से ज्यादा थी। फिर हमें बताना था कि 20 से ज्यादा कितनों की उम्र है, तो हमने 300 में से माइनस कर दिया उन पेशेंट, वो नंबर ऑफ पेशेंट जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच में थी, तो हमारे पास 240 आ गया। क्लियर है मोर देन टेबल कैसे बनाए, मोर देन टाइप की? तो आपको यहां से मोर देन टाइप वाले में जाना, यहां से मोर देन टाइप में जाना, और मोर देन से यहां आना, लेस देन से यहां आना, यहां से लेस देन में जाना, ये आपके पास समझ आना चाहिए ये चीज आपको, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे हमने मीन में किया था कि हमें मीन दे देता है डेटा का और हमें वैल्यूज निकालनी होती है कुछ अननोन्स की, तो यहाँ पर मीडियन में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें मीडियन दे देगा डाटा का और हमें फिर कुछ अननोन्स जो दिए हैं उनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कैसा डेटा है हमारे पास, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, ये हमारे पास है ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको अपनी जो डेटा है उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है, 50 to 60 है, 60 to 70 है, 70 to 80 है, ये हमारे यहाँ तक। देन इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें क्या दी है, इसकी 12 दी है, इसकी 30 दी है, इसकी F1 दी है, इसकी 65 दी है, इसकी F2 दी है, इसकी 25 दी है और इसकी 18 दी है, और हमें टोटल फ्रीक्वेंसी भी बता दी है 229 है। टोटल फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब इन सबका जोड़ है वो 229 है, इन सबका जोड़ 229 है, तो इसका मतलब 12 प्लस 30 प्लस F1 प्लस 65 प्लस F2 प्लस 25 प्लस 18 प्लस, सॉरी इतनी तो है, ये किसके बराबर है, ये हमारा है 229 के बराबर है। तो यहाँ से F1 प्लस F2 किसके बराबर आ जाएगा, 229 में से ये सारी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, न्यूमेरिक डिजिट जो थी हमारी, तो ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 30 हो गया हमारा 42, और 42 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 60, ठीक है। 60 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा 85, और ये हो जाएगा हमारा 150, तो 150 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 12 में से 5 गया हमारा हो गया 7, ठीक है, 79। F1 प्लस F2 हमारे पास क्या आ गया, 79, ठीक है। एक इक्वेशन हमें मिल गई है F1 और F2 की टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट मीडियन निकालने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ये चेक करना कि डेटा हमारा सेंडिंग में है, हाँ जी है, सही बात है, मजे आ गया। अब नेक्स्ट है हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले वाली टर्म एज इट इज, इसमें हम ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, इसमें हम ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 प्लस F1, इसमें हम ये ऐड करेंगे तो 42 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 6 और 4 10 प्लस F1, इसमें हम ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 107 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। इसमें हम 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 132 प्लस F1 प्लस F2, और इसमें जब हम 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस F1 प्लस F2, ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है
आइडेंटिफाई करना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें इसने दी है, कितनी है, 229 है, 229। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आ रहा है हमारे पास, 114.5 अप्रोक्सीमेटली इतना हमारे पास आ रहा है। तो या तो हमें यही दिख जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या इससे बड़ा दिख जाए। ठीक है, अब जो F1 प्लस F2 है वो क्या है, 79 है। तो यहाँ पर मैं F1 प्लस F2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं 79 ऐड कर सकती हूँ, 79। यहाँ पर भी मैं 79 ऐड कर सकती हूँ, और यहाँ पर भी 79 ऐड कर सकती हूँ। तो कैलकुलेट करते हैं, 79 ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 7 हो जाएगा 16, 8। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 2 11, 7 3 2 11, ये हो जाएगा 211, ये हो जाएगा हमारे पास 9, 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें चाहिए या तो हमें 114 दिख जाए कहीं पे, या 114 से बड़ा दिख जाए। ठीक है, अच्छा ये हम करते क्यों हैं, ये हम करते हैं मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए। और मीडियन क्लास का क्या मतलब है कि हमारा मीडियन उस क्लास में लाई करेगा। लेकिन हमें इसमें तो मीडियन दिया है, मीडियन क्या दिया है, 46। कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, इस क्लास में लाई कर रहा है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास बन जाएगी। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी 65 है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 160 प्लस F1 है। ठीक है, ओके। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको लोअर लिमिट यानी कि 40 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, n/2 यानी कि 114.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 42 प्लस F1। तो ये हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, क्या फ्रीक्वेंसी है, 65। ठीक है, इनटू एच, एच क्या है हमारा, हाइट, मतलब क्लास साइज क्या है, 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया है, और हमें ये 46 दिया है, मीडियन हमें 46 दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 40 यानी 6, किसके बराबर हो जाएगा, 114.5 माइनस 42 माइनस F1, राइट, इनटू 10/60। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 5 13, ये हो जाएगा हमारे पास 13 छिक 78, बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39, इसके बराबर आ जाएगा हमारा 114.5। अच्छा इसमें से भी 42 माइनस कर लीजिए, क्या आएगा, 0.5 एज इट इज, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 4 गए, हमारे आ जाएगा 7। ठीक है, माइनस F1। तो यहाँ से F1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 72.5 माइनस 39। तो 0.5 एज इट इज, 12 में से 9 गए 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया 6 में से 3 गए 3। F1 हमारी आ जाएगी 33.5। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या आ रही है, 33.5। सो यूजुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होल नंबर होती है, डेसिमल्स में नहीं होती है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, कहीं पर कोई टर्म मिस्टेक होगी, बट आपको मेथड क्या लगाना है, एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करने हैं वो क्लियर है। ठीक है, अगर F1 हमारी 33.5 है तो F2 कैसे निकालेंगे हम, 79 माइनस 33.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, एंड देन 8 माइनस 3 इज 45.5। ठीक है, क्लियर है, ओके। और डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी, फ्रीक्वेंसीज हमारी मोस्टली होल नंबर में ही आएंगे। आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी होल नंबर में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं कि जो क्लासेस है ना, अब तक जो क्लासेस थी वो कैसी थी कि जहां से हमारा फर्स्ट जो इंटरवल है वो एंड हो रहा था, वहीं से हमारा सेकंड इंटरवल शुरू हो रहा। ठीक है, लेकिन ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन है कि इसमें जो इंटरवल्स हैं
वो ऐसे ओवरलैप नहीं करे, मतलब 25 से ही शुरू नहीं हुआ, बीच में कुछ छोड़ दिया। 25 के बाद 26 से हमारा अगला इंटरवल शुरू हो रहा। तो जब इस तरह से हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको अ, वैसे इंटरवल्स में चेंज करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट इंटरवल का एंडिंग पॉइंट है वही हमारे सेकेंड इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हमें 25 और 26 के बीच में कहीं पर एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। तो कैसे एग्रीमेंट कराएंगे, हम इनका हाफ कर लेते हैं, 25 और 26 के बीच में, मतलब 25.5 पर हम चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो क्लास है इसमें इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे और इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे। और ऐसा देखते हुए हम अपनी टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं क्या हमारा जैसा जनरली मिलती है टेबल वैसा बन गया या नहीं बन गया। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमको ये ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो 18.5 हो जाएगा टू 25.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25.5 से ये हो जाएगा 32.5, यहाँ पर 32.5 से हो जाएगा 39.5, यहाँ पर हमारा 39.5 से क्या हो जाएगा 39.5 से हो जाएगा हमारा 46.5, ये हो जाएगा 46.5 से हो जाएगा 53.5, ये हो जाएगा 53.5 से हो जाएगा 60.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमारी यही रहेगी। ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 96, दिस इज 68, दिस इज 102, दिस इज 35 एंड दिस इज 4। ये हमारी क्या आ गई फ्रीक्वेंसी। ये हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ जी असेंडिंग ऑर्डर में है। ये हमारी कैसी है, ग्रुप्ड डेटा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी एच, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये पहले वाली एज इट इज, मतलब 35 एज इट इज, 35 प्लस 96 क्या हो जाएगा, 6 पे 6 और 5 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। देन इसमें हम ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और एक 10, ये हो जाएगा 6 3 9 और एक 10 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, इसमें 102 करेंगे तो 302 हो जाएगा, इसमें 35 करेंगे तो 337 हो जाएगा और इसमें 4 करेंगे तो 341 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा एन क्या आ गया, हमारा एन आ गया 341। तो हमें क्या करना है, एन बाई टू कैलकुलेट करना है। एन बाई टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 341 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 वन जा 2 आ जाएगा, 2 सेवन जा 14 आ जाएगा, 20.5 या 170.5 आ गया। तो या तो हमें 170.5 दिख जाए या उससे जस्ट बड़ा, क्या दिख रहा है हमें, 200 दिख रहा है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास है, यानी ये हमारी जो क्लास है ये क्या बन जाएगी, हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। ठीक है, मीडियन हमारा इसी इंटरवल में लाई करेगा। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे हम लोअर लिमिट एल क्या है हमारी 32.5, और हमारे एच क्या है हमारा, इंटरवल की लेंथ कितनी है 39.5 में से 32.5 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, सी एफ यानी जो हमारी मीडियन क्लास है उससे जो प्रीसीडिंग क्लास है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो क्या है हमारी 131। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60। फॉर्मूला क्या कहता है कि एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू, ठीक है, एल की वैल्यू हमारी 32.5 है, प्लस एन बाई टू हमारा क्या आ जाएगा 170.5, माइनस सी एफ है हमारा 131 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी 69 और एच है हमारा 7। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 32.5 प्लस यहाँ पर 0.5, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, 6 में से 3 गए 3 हो जाएगा, ठीक है 39.5 आ जाएगा बाई 69 इंटू 7। कट रहा है क्या कोई, 9 9 और 3 12 17 7। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, 3 7 9 63, 63 और 3 6, 7 3 21 27।
बाय 16 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। 4 पर देखते हैं, 4 9 जा 36, 3 4 4 6 जा 24 और 3, ठीक है 4 पर जाएगा तो आ जाएगा 32.5 प्लस 4, ठीक है 4 9 जा 4 9 36, 3 4 6 24 और 3 27, ठीक है तो जीरो आ गया, 5 उतारेंगे जो कि छोटा है तो जीरो लग जाएगा, फिर जीरो लगाया ये भी छोटा है, जीरो लग जाएगा, फिर जीरो उतारेंगे। अब किस पे जाएगा ये हमारा, 8 पर चेक करते हैं, 8 9 72, 9 7 पर चेक करते हैं, 7 6 42, 7 9 63, 7 पर चला जाएगा तो ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है क्या आ गया हमारे पास 36.507, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आज हमने सीखा मीडियन कैसे निकालेंगे। दो तरीके का सीखा हमने, एक सीखा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो कैसे निकालेंगे, दूसरा हमने सीखा अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो कैसे निकालेंगे। ग्रुप्ड में भी हमने तीन तरह से डील किया है। पहला हमने अगर मोर देन लेस देन टाइप दिया है तो कैसे करेंगे, फिर हमने देखा कि अगर हमें कुछ अननोन्स दे दिए हैं एक्स वाई टाइप का तो कैसे करेंगे, अननोन्स कैसे निकालेंगे। देन हमें एक दिया था कि अगर हमें जो क्लासेस दी हैं वो इस तरह से नहीं दी हैं कि जहां पर हमारी पहली क्लास खत्म हो रही है वहीं से हमारा सेकेंड क्लास शुरू हो रही है, मतलब फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट से इक्वल नहीं है, तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।